एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए कि ये जो लेंस होता है, इस लेंस में कितनी बार रिफ्रैक्शन होता है। आई होप आप समझ गए होंगे मेरे प्रश्न को। यहाँ पर जवाब है 2 बार। एक रिफ्रैक्शन आपका यहाँ पे होता है। जब यहाँ पे होता है दैट टाइम लाइट पहले एयर में होती है, फिर ग्लास में एंटर करती है, एयर टू ग्लास रिफ्लैक्शन पहली बार। और दूसरी बार जब लाइट ग्लास में होती है तो फिर वो एयर में आती है, ग्लास टू एयर। दूसरा रिफ्रैक्शन इस जगह पे होता है। तो लेंस में रिफ्रैक्शन होता है और 2 बार होता है। और सरफेस ये कैसी है, कर्व्ड। तो लेंस की अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछता है तो आप ऐसा कह सकते हैं कि लेंस इज एन ऑप्टिकल एलिमेंट जिसमें कितनी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती हैं, एक नहीं होती हैं, 2 होती हैं। और उनमें से कम कर्व्ड जरूर होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिक बात ये नहीं है कि हम पहले लेंस पढ़ें, हालांकि आसानी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले लेंस पढ़ते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक बात है, जैसे समझ में आया वैसे पढ़िए। लेकिन पहले आता क्या है और फिर उससे बनता क्या है, ये पता होना चाहिए। पहले रिफ्रैक्शन एक बार होता है, सिंगल सरफेस से होता है। फिर इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं जहाँ पे 2 बार होता है। तो हमें यहाँ इस प्रश्न में लेंस के थ्रू रिफ्रैक्शन नहीं कराना है, हमें रिफ्रैक्शन थ्रू सिंगल सरफेस करना है। और जो उसको अगर हम समझ गए तो फिर हम लेंस को भी डील कर लेंगे। बस कहानी डबल करनी होगी, एक बार यहाँ पर और दूसरी बार यहाँ पे। तो सिंगल सरफेस में रिफ्रैक्शन करने के लिए, या कर्व्ड सरफेस हो सिंगल में, या प्लेन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, हमारे पास मूल तौर पे, बेसिक तौर पे लॉ तो एक ही है ना, दैट इज स्नेल्स लॉ। या आप ऐसा कह सकते हो वो वाला फैक्ट जो 8वीं क्लास में आपने रटा था, क्या कि डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर। रेयर टू डेंसर जाएंगे तो रे ऑफ लाइट आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और नहीं तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। अब सरफेस अगर आपकी प्लेन है तो नॉर्मल तो बड़ा आसान है, आप ऐसे बना देते हो। लेकिन अगर सरफेस प्लेन नहीं है, कर्व्ड है, तो फिर इस सरफेस पे नॉर्मल कैसा बनेगा, ये मुश्किल काम हो जाता है। क्योंकि वो फिर पॉइंट टू पॉइंट वेरी करता है। नॉर्मल कर्व्ड सरफेस में आप बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से पॉइंट पे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको पहले मैं क्लियर कर दूं, कह सकते हैं लिटिल बिट मैथमेटिक्स वाली बात है ये एक सर्कल है। इस सर्कल पे हमने यहाँ पर लिखा है O, ये सेंटर हो गया, और ये पॉइंट हमने लिया P, ठीक है। अगर हम O और P को मिला दें, O और P को मिला दें, तो जो लाइन हमें मिली है, जो लाइन हमें मिली है, ये लाइन पॉइंट P पर नॉर्मल है। और बेहतर समझना चाहते हो तो P पर एक टेंजेंट ड्रॉ। टेंजेंट मतलब एक ऐसी लाइन जो P को कट ना करे, P पे टच करे, ये आपका टेंजेंट है। और ये जो OP है, ये देख लो 90 डिग्री पे है, ये नॉर्मल है। तो किसी भी पॉइंट पे, किसी भी कर्व सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, इफ यू वांट नॉर्मल, व्हाट यू कैन डू, डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन दैट पॉइंट विद सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही हमें यहाँ पे करना है। पहले ऑप्शन में आ जाते हैं, ये कर्व्ड सरफेस है, लाइट ऐसे जा रही है और ये पॉइंट पर पहुंची। अब आगे ये ऐसे जाएगी, या फिर नीचे को आएगी, या ऊपर को, ये सब तो तभी क्लियर होगा जब P पॉइंट पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लेट अस मेक नॉर्मल। नॉर्मल के लिए क्या करेंगे, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पता लगाना होगा। इसको आप या तो मेंटली या इन रियलिटी कंप्लीट कर लें। तो जब आपने कंप्लीट किया तो पता चलेगा कि सेंटर यहाँ कहीं पे है, और जैसे ही सेंटर पता चला, C को P से ज्वाइन कर दो। अब ये जो आपने बनाया है, ये है नॉर्मल। कहाँ पर, P पॉइंट पे। इसको आप और आगे तक चाहो तो एक्सटेंड कर लो। अब ये लाइट जो ऐसे जा रही है, रेयर मीडियम की तरफ जा रही है ना, डेंसर टू रेयर, तो नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर चली जाएगी। ये लाइट ऐसे जा रही है, नॉर्मल आपका ये है,
ये है नॉर्मल, लाइट नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर जाएगी। ऐसे डायग्राम बनाते तो सही होता, लेकिन ऐसे तो बनाया नहीं है, इसलिए ये गलत है। ठीक, अब आप बी ऑप्शन पे आ जाओ। यहाँ पर रेयरर टू डेंसर है। रेयरर टू डेंसर के लिए हम जानते हैं नॉर्मल की तरफ लाइट को बेंड कराना है। ये लाइट पॉइंट पी पर पहुंची, पॉइंट पी पर आगे क्या होगा, इसके लिए हम इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल ऐसे बन जाएगा, अभी मैंने बताया सेम टू सेम वही तरीका। इसको आप डॉटेड कर दो और आगे एक्सटेंड भी कर दो लाइक दिस। ठीक है, अब लाइट जो अगर रिफ्रैक्शन ना होता तो ऐसे जाती। ये देखिए अनडेविएटेड पाथ मैंने बना दिया, सीधा रास्ता। लेकिन यहाँ मीडियम चेंज हुआ है, लाइट डेंसर मीडियम को गई है, तो डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल की तरफ अगर ऐसे जाती तो नॉर्मल से दूर हो जाता। एन से दूर नहीं करना, एन के पास करना, पास कर दिया मैंने, तो लाइट आपकी यहाँ पर ऐसे नॉर्मल की तरफ चली जाएगी। अब देखिए एक्चुअल डायग्राम जो था क्या ऐसा ही था, यहाँ पर बिल्कुल सही है, लाइट को ऊपर की तरफ किया है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे स्वयं से करें, यहाँ पे स्वयं से करें। ये तो दूर से ही दिख रहा है, यहाँ कुछ हो भी नहीं किया है तो गलत हो गया है। इसको एक बार और कर लेना, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। बी ऑप्शन केवल यहाँ पे सही बनेगा।